Welcome friends, welcome to the YouTube channel of Rahul Chaudhary. So today we are going to take a news current affairs of national affairs related to national affairs. और हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है मद्रास स्टेट कंट्रोवर्सी। तो मद्रास जो स्टेट है उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई है, कुछ हलचल अभी हुई है। जनवरी तीसरे हफ्ते का करंट अफेयर है ये, पहले हफ्ते का करंट अफेयर अभी भी चल रहा है, वीडियोज आती रहेंगी, दूसरे हफ्ते की भी आएंगी, तीसरे हफ्ते का हमने अभी ले लिया है। टारगेट एग्जाम है हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। समझेंगे कि प्रीलिम्स के हिसाब से क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इस कंट्रोवर्सी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ कंट्रोवर्सी की झलक। अब आप ये देखिए कि तमिलनाडु के अंदर में जो टीपीडीके है, थंथाई पेरियार द्रविड़म कड़गम, इनके जो वर्कर्स हैं, इन्होंने कोयम्बटूर में क्या किया, जो वहाँ के गवर्नर है RN रवि, उनको हटाने की मांग की है। उस चक्कर में उन्होंने प्रोटेस्ट अपना शो किया है। हुआ क्या, हुआ ये कि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तमिलनाडु की विधानसभा में। अब जो अभिभाषण होता है उसमें जो पूरा जो भाषण था राज्यपाल का, वो राज्यपाल ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हुए चेंज कर दिया। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स डाल दिए जो मतलब कि राज्य के सीएम को अच्छा नहीं लगा। जो MK स्टैलिन है उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, और वहाँ पे इनके बीच में, यानी कि जो तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि और जो वहाँ के CM हैं MK स्टैलिन, उनके बीच में थोड़ी बहुत तनातनी हो गई। और साथ ही साथ जब ये चीज़ चल रही थी तो उसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रगान का होना मतलब तय था, मतलब कि उसके बाद अभिभाषण के बाद लास्ट में भारतीय राष्ट्रगान बजता है। उससे पहले ही गवर्नर साहब जो RN रवि हैं वो पहले ही वॉकआउट कर गए विधानसभा से। तो काफ़ी इसमें जो है देखा गया, काफ़ी बवाल भी मचा। वो अलग चीज़ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देख लेते हैं। तो डेक्कन हेराल्ड में तमिलनाडु ड्रामा करके एक आया कि गवर्नर क्रॉसिस द लाइन, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा संविधान है वो भी रहा साइलेंट। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उस पर मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम थोड़ा सा मतलब समझेंगे इतिहास के रूप में, क्योंकि मद्रास जो चीज़ आई है तो मद्रास का इतिहास क्या रहा इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए कुछ मैं काम दे देता हूँ। 2 आर्टिकल्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। आर्टिकल 176 क्या कहता है, और साथ ही साथ आर्टिकल 163 का क्लॉज 2 ये क्या कहता है। गवर्नर यानी ये है बिल्कुल, ये पूरी जो चीज चल रही है ना दोस्तों, ये किसके बीच में चल रही है, हेड ऑफ स्टेट वर्सेस हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर में अगर मैं बात करूं तो हेड ऑफ स्टेट CM होते हैं और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की जो पावर शेयरिंग है उस पर ये पूरा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। गवर्नर क्रॉसेस द लाइन, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बाद में कभी इस आर्टिकल का आपके साथ पूरा बढ़िया से कॉन्स्टिट्यूशन रूप में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे हम मद्रास स्टेट के बारे में। मद्रास स्टेट को जानना जरूरी है। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, RN रवि, मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टैलिन। तो तमिलनाडु के गवर्नर ने इसके बाद भी उन्होंने एक चीज़ और कही कि तमिलनाडु का नाम चेंज करके तमिड़गम कर देना चाहिए, और इससे और ज़्यादा जो है बवाल मच गया। वो तो हुआ ही हुआ कि वो विधानसभा से वॉकआउट कर गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका ये कहना था कि तमिलनाडु का नाम चेंज करके क्या रख देना चाहिए, तमिड़गम। अब तमिलनाडु में जो मतलब है, तो नाडु का मतलब होता है लैंड, तमिल भाषा में पीस ऑफ लैंड, जिसे हम एक देश के रूप में भी संदर्भ कर सकते, मतलब समझ सकते हैं। तो तमिलनाडु का मतलब हो गया कंट्री ऑफ तमिल्स, यानी कि तमिल लोगों का एक देश, ठीक है। तो गवर्नर का ये कहना था कि इस नाम को चेंज करके तमिड़गम रखना चाहिए, क्योंकि इस नाम में जो सेंटीमेंट है तमिलनाडु में वो कहीं ना कहीं सेसेशन की बात करता है, यानी कि अखंड भारत की बात नहीं करता, भारत से अलग होने की बात करता है, कि कंट्री ऑफ तमिलियंस, ठीक है। तो ये नाम उन्होंने सजेस्ट किया। तो इस पे कुछ इतिहास की बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तमिलनाडु के रूप में। 14 जनवरी 1969, बताइए तब भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी। तो 14 जनवरी 1969 को क्या हुआ कि मद्रास स्टेट का नाम, पहले मद्रास स्टेट था, चेंज करके क्या कर दिया गया, तमिलनाडु, अंडर द देन CM CN अन्नादुरई, CN अन्नादुरई, कोंजीवरम नागराजन अन्नादुरई, ये इनका पूरा नाम था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये लास्ट, कह सकते हैं कि लास्ट CM थे मद्रास स्टेट के, और फर्स्ट CM थे तमिलनाडु के। स्टैटिक फैक्ट है, बता रहा हूँ, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हु इज द फर्स्ट CM ऑफ तमिलनाडु, CN अन्नादुरई। हु इज द लास्ट CM ऑफ मद्रास स्टेट, CN अन्नादुरई। अब ये सब हुआ कैसे, तो सोशल एक्टिविस्ट थे वहां के EV रामास्वामी, जिसे हम ज्यादातर पेरियार के नाम से जानते हैं। 1879 से 1973 तक इनका पूरा रहा मतलब
1879 में बॉर्न हुए, 1973 में निधन हुआ। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कब? 1925 में। ये सब ध्यान रखना है, हिस्ट्री में आ सकता है। तो 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया? वहां के सोशल एक्टिविस्ट ईवी रामास्वामी, जिसे पेरियार कहा जाता है। और जिनका मतलब क्या था कि क्यों किया सेल्फ रिस्पेक्ट, किसकी बात कर रहे थे? टू रिडीम द आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तमिलियंस, ठीक है। उन्होंने साथ ही साथ एक इस चीज की भी मुहिम चलाई कि हम एक अपना खुद का होम चाहते हैं, इंडिपेंडेंट द्रविड़ा होमलैंड ऑफ द्रविड़ नाडु, ठीक है। तमिलनाडु में मैं बता चुका हूं, नाडु का मतलब होता है लैंड, जिसे हम कंट्री भी समझ सकते हैं। कंप्राइजिंग, जिसमें तमिलियंस हो, मलयालम हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, ये सब इसमें हो। और इसको लेके उन्होंने एक पार्टी भी बनाई जो बनी डीके, द्रविड़म कड़गम, ठीक है। पेरियार की जो अपनी पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था, वो किसी जात वात में बिलीव नहीं रखते थे, धर्म में भी विश्वास उनका नहीं था, और साथ ही साथ समाज में वुमेन के लिए इक्वलिटी यानी कि समानता की बात करते थे। और साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि वुमेन को वो सपोर्ट करते थे बर्थ कंट्रोल में, कि महिलाएं जो हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, ठीक है, उनके हेल्थ और वेलबींग पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बर्थ कंट्रोल को भी सपोर्ट करते थे। ही ऑल्सो अपोज द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एंड एम्फेसाइज द नीड फॉर अ कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ तमिल नेशन। तो हिंदी जो भाषा इंपोज की जा रही थी, जिसको लेकर लिंग्विस्टिक राइट्स भी हुए भारत के अंदर में, ठीक है, तो वो उसके भी खिलाफ थे कि हिंदी हमारी कोई भाषा नहीं है, हमें अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जिससे मैं पहले जुड़ा हुआ हूं, जो मेरी सांस्कृतिक पहचान है, वो है तमिल नेशन, ठीक। 1938 में फिर जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साथ में आए, और 1944 में एक नया आउटफिट बना जिसका नाम क्या था? डीके, द्रविड़ कड़गम। डीके जो ये पार्टी थी, ये ब्राह्मणों के खिलाफ, ऐसा कहा जाता है, कांग्रेस के खिलाफ थी, और एंटी आर्यन, यहां पे आर्यन शब्द का मतलब आप नॉर्थ इंडियन वाले आर्यन से पढ़ सकते हैं। एंड लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट द्रविड़ा नेशन। फिर 1947 में भारत को आजादी मिली। इसके बाद ये पार्टी ने द्रविड़ नाडु की डिमांड ये लगातार करते रहे। 1967 में अन्नादुरई यहाँ के यानी मद्रास स्टेट के लास्ट सीएम थे और तमिलनाडु के पहले सीएम बने। He then chose to move away from the demand of an independent Dravid Nadu and instead decided to work for greater autonomy for Tamil Nadu। और 1967 आते आते सीएन अन्नादुरई साहब को पता चल गया कि भारत से अलग होने में हमारा कोई फायदा नहीं है, और उन्होंने ये डिमांड जो है कि हमें एक अलग नेशन चाहिए, वो डिमांड उन्हें छोड़ दी। ऐसा कई किताब में बताया जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि 1962 में जब चीन के साथ युद्ध देखा और फिर 1965 में कारगिल देखा, तो उनको समझ में आ गई कि भाई भारत से अलग होकर रहना तो मतलब बेकार ही है, तो ये डिमांड तो हम छोड़ ही दें कि हम एक अलग नेशन बनेंगे। इसके बजाय हम ये कर सकते हैं कि तमिलनाडु के जो लोग हैं उनकी स्वायत्तता के लिए, उनके मतलब वेलबींग के लिए, सदर्न स्टेट्स के वेलबींग के लिए हम काम करें, भारत में जुड़कर ही हम काम करें। तो ये उनको अकल धीरे धीरे आ गई थी सीएन अन्नादुरई को। अब मद्रास से तमिलनाडु का बनने का जो सफर हुआ वो कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी आने वाला है, तो जो मद्रास प्रोविंस था उसका नाम बाद में क्या किया गया? मद्रास स्टेट। आपने सुना होगा मद्रास प्रेसिडेंसी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पूरा जो रेड में आप देख रहे हो, दीज ऑल आर द रिलेटेड टू मद्रास प्रेसिडेंसी। थोड़ा सा ये मैसूर बेंगलोर अगर आप हटा दो तो मद्रास प्रेसिडेंसी था पूरा, और बाद में फिर ये कुछ इस तरीके से बन गया, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो 7 मई 1957 को डीएमके ने अपनी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पारित किया, ठीक है, कि हमें मतलब नाम जो है चेंज करना है। उसके बाद ये जो पारित था, ये जो रेजोल्यूशन था, ये फेल हो गया, टेबल्ड अप नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं था। और उसके बाद वहां के फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफर किया कि हम क्या करेंगे कि हम अपने को, मतलब कि मद्रास स्टेट ही था, तो अपने को वो कह रहे थे कि हम जो भी काम करेंगे राज्य सरकार का, उसमें हम तमिलनाडु टर्म का यूज करेंगे इन कम्युनिकेशन इन तमिल। ही ऑल्सो सेड दैट मद्रास स्टेट टर्म कैन बी कॉज्ड इन कम्युनिकेशंस इन इंग्लिश सिंस द रीनेमिंग नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि अब नाम बदलना है, मद्रास से तमिलनाडु करना है, तो इसमें संवैधानिक क्या लगेगी? संशोधन लगेगी, अमेंडमेंट लगेगी। और ये नाम बदलने का जो संशोधन होता है ना दोस्तों, उसमें दोनों जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों से ये अप्रूव होना चाहिए। 1968 में वही बिल जो है वो अप्रूव हो गया। और फिर बाद में एक पत्रिका जारी हुई 14 जनवरी 1969 के नाम की। उस वक्त जो सीएम थे वो सीएन अन्नादुरई थे, और मद्रास स्टेट का नाम चेंज होकर क्या पड़ गया? तमिलनाडु पड़ गया। क्लियर? आप ये किताब भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है एनएस रामास्वामी की, द फाउंडिंग ऑफ मद्रास। इसमें काफ़ी डिटेल्ड बातें हैं कि इस चीज़ के लिए जो जद्दोजहद की गई वहाँ पे वो किस लेवल पे की गई, किस तरीके से की गई, पूरा इस किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो किताब का भी नाम याद रखिएगा, द फाउंडिंग ऑफ मद्रास, रिटन बाय एनएस रामास्वामी। कई बार किताबों पर भी सवाल आते हैं, ठीक।
ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया है, चार्ट वगैरह हमने देख लिया कि मद्रास प्रेसिडेंसी पहले कैसी थी और बाद में ये पूरा तमिलनाडु इतना हिस्सा बन गया। ठीक है, मैंगलोर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंगलोर पहले मद्रास स्टेट का हिस्सा था, बाद में कहाँ चला गया, कर्नाटका में चला गया। तो इस तरीके से इस सेशन में हमारे पास इतना ही। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे हम फिर कभी बात करेंगे कि सीएम वर्सेस गवर्नर या फिर प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट, इस पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे कि आने वाली अपनी वीडियोस में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों को। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।